वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के पार्ट के ऊपर और उसमें अपन चर्चा कर रहे थे सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर। सिंप्लेक्स मेथड ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था। इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और लास्ट क्लास में अपन ऑलमोस्ट इसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और चर्चा करेंगे और इस क्लास में अब हम उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जिनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जिनका कोई हल नहीं निकल सकता। उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, वो सेम तरीका रहेगा। अपन क्वेश्चंस को करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीज मिलेगी जो हमारे दिक्कत करेगी मतलब हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले आगे वाला क्वेश्चन है, दिया हुआ है शो देयर एग्जिस्ट नो show that there exist no FS का मतलब होता है फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग LPP ऑफ द फॉलोइंग LPP। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए LPP का दिए गए जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है उसका कोई भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 2x2 सच दैट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखना, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ठीक क्वेश्चन वही है, सारी चीजें सेम रहेगी, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम में है तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो, अगर मिनिमम में है तो उसको मैक्सिमम में बनाओ। कैसे बनाओगे? माइनस से गुणा करके, लेकिन यहाँ ऑलरेडी मैक्सिमम में है तो कुछ नहीं करता। तो मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 2x2 सच दैट, यहां देखो कंडीशन किसमें है, ये लेस देन इक्वल में है। इनइक्वालिटी कैसी है? लेस देन इक्वल टू है। लेस देन में है मतलब इधर वाला छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए इसमें कुछ ऐड करते हैं, यानी कि 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2 और प्लस 0 इंटू x3। फिर आगे बढ़ो, फिर 3x1 प्लस 4x2, ये कैसी है? इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल में है। ग्रेटर देन इक्वल में मतलब इधर वाला बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ घटाते हैं। तो x3 बराबर x4 बराबर 12, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू x4 एंड x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। अब बनाओ आप मैट्रिक्स। तो x1 x2 x3 x4, ठीक है। मैट्रिक्स में देखो इनके कोफिशिएंट लिखो, पहले 2 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 3 फिर 4 फिर 0 फिर -1। यहां पे आपको देखने पे पता चल रहा है कि इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही। आइडेंटिटी नहीं बन रही तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि 1 0 ऑलरेडी है, मतलब इस वाली लाइन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ऐड कर देंगे। तो नाउ मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 सच दैट 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2, फिर 3x1 प्लस 4x2 माइनस x4 बराबर 12 एंड x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 ग्रेटर देन, अब देखो इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल और ऐड करना है, फिर बराबर में 12 और फिर यहां क्या करना है उसको -m इंटू x5।
जो एक्स्ट्रा जिसमें 2 बार कर रहे हो, इसमें एक वेरिएबल पहले आ चुका, अब दोबारा इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर रहे हो, तो इसको -m से गुणा करके यहां रख दो। ठीक है, बस यही काम करना है। x5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब वापस मैट्रिक्स बनाओ, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो देखना ये 2 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0, यहां आओ ये 3 ये 4 ये 0 ये -1 ये 1। क्लियर। अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है आपको आइडेंटिटी x3 और x5 के बीच में बन रही है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी बन रही है। तो अब बनाएंगे अपन सिंप्लेक्स टेबल। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, CB XB और ये B, ये CJ, ये x1 x2 x3 x4 x5। क्लियर सभी स्टूडेंट को। CJ का मतलब इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो आ जाएंगे 3 2 0 0 -m। ठीक है, आइडेंटिटी किसके किसके बीच में बन रही है, x3 और x5 के बीच में बन रही है। तो ये x3 ये x5। ठीक है, x3 का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, x5 का यहाँ -m है। ठीक है, b का मान मतलब जो इक्वल में होंगे 2 और 12। क्लियर। अब इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स है वो लिख दो, 2 1 1 0 0, फिर 3 4 0 -1 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से देखो ZJ - CJ निकाल दो, ZJ - CJ। ठीक है, ZJ - CJ यहां से निकालो। तो ZJ - CJ निकालने के लिए इसको इससे गुणा करो, फिर प्लस इसको इससे गुणा करो और माइनस ये, तो माइनस का 3m माइनस का 3। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस का 3m और माइनस का 3। फिर यहाँ हो ये 0, ये माइनस का 4m और ये माइनस का 2। फिर इसको इससे करो, ये 0 तो ये भी 0। फिर देखो ये 0, ये माइनस माइनस प्लस का m -0, इसको करो ये 0, ये -m ये प्लस m, तो ये 0। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लेक्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल आ गई। यहां से देखो इधर वाला अब मैं मिटा देता हूं। अब देखना क्या करते हैं, नई टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसमें पहले ये देखो मिनिमम कौन सा है। ठीक है, मिनिमम देखो ऑब्वियसली यही है। ठीक है, ये 4m, आप क्या करो यहाँ m की जगह 2 रखो, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9, ये माइनस का 8 माइनस का 2 तो माइनस का 10। तो बड़ा कौन सा होगा आपके सामने, ये क्या रहेगा बड़ा, तो ये क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो b/xi निकालो। ठीक है, b/xi निकाल दो, मतलब 2 में 1 का भाग दोगे तो 2, 12 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3। दोनों में मिनिमम कौन सा है सर, ये वाला मिनिमम है, मतलब ये वाला आउटगोइंग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आउटगोइंग हो जाएगा। ठीक है, और एंटर कौन कर जाएगा, यहां से ये x2 एंटर कर जाएगा, तो यहाँ x2 आ जाएगा। की एलिमेंट कौन होगा, यहाँ 1 होगा। 1 क्या आएगा, यहाँ की एलिमेंट के रूप में आ जाएगा। तो नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे अब, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। तो ये CB, ये XB, ये B, ये CJ, ये x1 x2 x3 x4। आउटगोइंग कौन सा हुआ, यहां से x3 आउटगोइंग हुआ, तो ये आउटगोइंग हो जाएगा। ठीक है, x4 x5। ये देखो 3 2 0 0 -m। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि ये आउटगोइंग हो जाए तो इसको हटा देना। मैंने बताया था कि अगर m वाली रो अगर आउटगोइंग हो रही है, ये वाला अगर कॉलम आउटगोइंग हो रहा है तो ही हटाना है। जहां m हो ऊपर, यहां m नहीं है, इसलिए ये नहीं हटाया मैंने। अब देखो आउटगोइंग कौन हुआ, ये x3 आउटगोइंग हो गया था ना, इसकी जगह कौन आ गया, x2 आ गया। तो ये x2 और x2 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ x5 ऐसा का ऐसा, ये माइनस का m। क्लियर। अब देखो की एलिमेंट का भाग देके ये रो निकल जाएगी, तो की एलिमेंट का भाग दोगे, 1 है की एलिमेंट, तो एज इट इज आ जाएगी। ये 2 ये 2 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0। क्लियर है सभी को।
आगे चलते हैं यहां से। अब ये वाली रो निकालनी है, इसके लिए क्या करूंगा, ये नीचे वाली रो एज इट इज लिख दो, 12 3 4 0 माइनस 1 1, फिर माइनस, ठीक है, माइनस करके ये लिख दो 2 2 1 1 0 0 गुणा, ठीक है, गुणा जो की एलिमेंट वाली रो आई है, की एलिमेंट वाली रो तो लिख दी ना 2 2 1 1 0 0, फिर की एलिमेंट ये वाले निकालने तो इसके जस्ट नीचे वाला 4 से गुणा कर दो, बराबर 4 दूनी 8 तो 12 माइनस 8 तो 4, 3 4 दूनी 8 तो माइनस 5, ये 0, ये माइनस 4, ये माइनस 1, ये 1, ठीक है, यानी कि रो बचेगी आपके पास 4 माइनस 5 0 माइनस 4 माइनस 1 और 1, ये वाली रो आ गई। अब यहां से मैं जेड जे माइनस सी जे निकालूंगा, जेड जे माइनस सी जे, तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस का 5m और माइनस का 3, तो 5m 4 माइनस 3 तो 1, तो 5m प्लस 1, यहां कितना आ गया 5m प्लस 1, ठीक है, फिर आगे चलो, ये 2 ये 0, 2 माइनस 2 तो 0, फिर देखो ये 2 माइनस माइनस ये 2 प्लस का 4m माइनस 0, तो ये हो गया 4m प्लस 2, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस m, और देखो ये 0, ये माइनस का m, माइनस माइनस प्लस का m, ये 0, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये m यहां क्या होता है, यहां m एक पॉजिटिव नंबर होता है, जहां m ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव होता है, और साथ ही आपको दिख रहा है ये m पॉजिटिव है, मतलब ये नीचे वाले सारे के सारे कैसे पॉजिटिव है, अतः फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। लेकिन x5 बराबर -5 जो कि कृत्रिम चर है, अतः इसका fs यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले वाली क्वेश्चन में आपको मिली कि अगर आपके पास जेड जे माइनस सी जे सारे के सारे पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन यहां अगर इन दोनों में कोई भी, यहां अगर इस वाली रो में किसी का मान भी अगर m के अंदर रह रहा है, मतलब ये कृत्रिम चर जो हमने ऐड किया है ये अगर अभी तक इसमें बना हुआ है और साथ में ही ये सारे के सारे पॉजिटिव मिल गए, तो ध्यान रखना इसका कोई भी सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। ये फर्स्ट कंडीशन होती है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना। पहली कंडीशन कि कब सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा, अगर यहां सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए और इस तरफ फिर भी कोई कृत्रिम चर यानी कि जो m है वो बच जाए, तब ध्यान रखना उसका कोई सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सिद्ध कीजिए रेखिक प्रोग्राम समस्या का हल कीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करना आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम जेड बराबर -2x1 प्लस x2 such that x1 minus x2 less than equals to 10, less than equals to 10, 2x1 minus x2
2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू 40 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना, पहले मैक्सिमम में है तो मैक्सिमम z बराबर माइनस का 2x1 प्लस x2 सच दैट x1 माइनस x2 लेस देन है, मतलब इधर वाला छोटा है तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो x3 बराबर 10, फिर 2x1 माइनस x2 यहां लेस देन है तो वापस कुछ ना कुछ ऐड होगा बराबर में 40, और ये 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4। अब मैट्रिक्स बना लो, x1 x2 x3 x4। ठीक है, ये 1 माइनस 1 0 0, फिर ये 2, ये माइनस 1, ये 0, x3 तो ये 1 है, ये क्या आ जाएगा 1 आ गया। आइडेंटिटी बन रही है x3 और x4 के बीच में। ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, ये CB XB B CJ। तो देखना x1 x2 x3 x4। ठीक है, इनका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 1 0 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, XB आइडेंटिटी किनके किनके बीच में बन रही है, x3 और x4 के बीच में बन रही है। ठीक है, आइडेंटिटी x3 और x4 के बीच में बन रही है। CB का मतलब क्या होगा, जो इनका कोफिशिएंट है मतलब 0 और 0। ठीक है, B का मतलब जो बराबर वाले होते हैं 10 और 40। यहाँ जो मैट्रिक्स है अपनी 1 -1 1 0 2 -1 0 1। यहाँ से देखो ZJ माइनस CJ निकालो, ZJ माइनस CJ निकालते हैं तो इसको इससे गुणा करो, फिर प्लस ये, फिर माइनस 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 प्लस का 2 मतलब 2 हो गया। फिर देखो ये 0 ये 0 ये -1, फिर ये 0 ये 0 तो ये 0 ये 0। ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यही क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का यही है इकलौता, ये एंटर करेगा। यहां निकालते हैं b/xi, तो b/xi मतलब ये वाली लाइन क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो 10/-1 तो ये माइनस का रहेगा, 40 ये भी माइनस का रहेगा। अब यहां से एक चीज समझने वाली बात है कि अपन इधर तो कोई चूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, अपने को आउटगोइंग एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, अपने को आउटगोइंग एलिमेंट यहां से नहीं मिल रहा। ठीक है, एंट्रिंग एलिमेंट तो मिल गया अपने को, x2 है, लेकिन x2 को यहां रखूं कि यहां रखूं ये हमें नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि यहां हमें कोई नंबर ही नहीं मिला, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि यहां नेगेटिव आ रहा है तो उसको हमें नहीं लेना है, डैश लगाकर छोड़ देना है। इन्फिनिटिव आ रहा है तो भी नहीं लेना है। ठीक है, लेना कौन सा है, पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन यहां तो दोनों के दोनों माइनस आ गए, अतः आउटगोइंग एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा। आउटगोइंग एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो निकालना, मतलब इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो विद्यमान नहीं होगा, सिंस यहां आउटगोइंग एलिमेंट नहीं मिलता है, अतः इसका फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर b/xi सारे इधर वाले सारे के सारे कैसे आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो भी आपका उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो पहला सॉल्यूशन कब नहीं मिलता, अगर कोई कृत्रिम चर इधर रह जाए तब नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन, अगर b/xi सारे के सारे नेगेटिव आ जाए तब भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है मिनिमम z बराबर x1 प्लस x2 सच दैट 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30
2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मिनिमम में है तो इसको मैक्सिमम में चेंज करो, तो मैक्सिमम जे डैश बराबर माइनस से गुणा कर दो -x1 -x2 सच दैट, अब यहां देखो ये ग्रेटर देन है मतलब माइनस होगा, तो 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 प्लस 0 इंटू x3 बराबर 30। फिर देखो दूसरी वाली 2x1 प्लस 3x2, ये क्या है ग्रेटर देन में है मतलब माइनस होगा, तो माइनस का x4 बराबर 30। फिर x1 प्लस x2, ये इस बार लेस देन में है, लेस देन में है तो प्लस का x5 बराबर 5 एंड x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा x5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। यहां से देखो ये 3 ये 2 ये -1 ये 0 0, यहां आओ ये 2 ये 3 यहां 0 x4 का -1 ये 0, यहाँ आओ ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, ठीक है। देखो आइडेंटिटी बन रही है क्या? आइडेंटिटी नहीं बन रही, ठीक है। इधर तो काम हो रहा है 0 0 1 तो है लेकिन 1 0 0 नहीं है कहीं भी, ठीक है, और 0 1 0 भी नहीं है, मतलब आपको इन दो में कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो इधर आओ, मैक्सिमम जेड डैश बराबर -x1 -x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 सच देट, एक तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 प्लस x4 तक ऐड हो चुके तो x5 आ जाएगा, तो x5 बराबर 30, ये माइनस का mx5। फिर आगे बढ़ो 2x1 प्लस 3x2 माइनस x4 प्लस x6 बराबर 30, तो माइनस का mx6। फिर देखो x1 प्लस x2 प्लस x5 बराबर 5, ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। एंड x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा x5 कोमा x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वापस मैट्रिक्स बनाओ, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। यहां से वैल्यू रख दो, ये 3 ये 2 ये -1 ये 0 ये 1 ये 0, इधर आओ, फिर 2 फिर 3 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1, इधर आओ, फिर 1 1 0 0 1 0। एक सेकंड, मिस्टेक कर दी क्या कहीं? ये x3 x4 x5, तो फिर ऐड होगा x6 x5 तक आ गया x6 x7, ठीक है। ये प्लस 0 इंटू x5 माइनस mx6 माइनस mx7, ठीक है, ये x6 ये x7, ठीक है। अब दोबारा बनाते हैं इसको, देखो पहले 3 फिर 2 फिर -1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ 2 3 यहाँ x7 भी लिख दो, 2 3 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, फिर यहाँ आओ, फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। अब देखो x5 x6 x7 के बीच आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना सकता हूं, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो देखना CB XB B CJ,
ये देखो यहाँ से Cj के साथ वाले कौन से एलिमेंट है उनको लिख दो, -1 -1 0 0 0 -m -m, फिर x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब यहां से देखो, अब वैल्यूज रख देते हैं सारी, ये वाली रो एज इट इज उठा के रख दो, 3 2 -1 0 0 1 0, फिर देखो 2 3 0 -1 0 0 1, फिर रखो 1 1 0 0 1 0 0, ये 2 ये 1। यहां से देखो ZJ माइनस CJ निकाल दो, ठीक है। CB का मान देखो कितना आएगा, XB देखो, XB का मतलब क्या होता है, जिनके बीच आइडेंटिटी बन रही है। अब आइडेंटिटी कहां से, 1 0 0, तो 1 0 0 वाली ये है, तो पहले यहां क्या आएगा, X6 आएगा, फिर देखो 0 1 0 वाली, फिर X7 आएगा, फिर यहां X5 आएगा। X6 का यहां देखो -m, ये -m, ये भी -m, और ये कितना है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये B का मान कितना है, B का मान है 30 और 5। ZJ माइनस CJ मैंने आपको काफी बार निकाल कर बता दिया, ठीक है, निकालना भी बता दिया, तो मैं अब डायरेक्ट बुक से लिखूंगा, ठीक है। ZJ माइनस CJ का मान मैं डायरेक्ट बुक से लिख रहा हूं, ये मिलेगा -m + 1, सॉरी -5m + 1 -5m + 1 mm 0 0 0, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब यहां सोचने वाली बात है मिनिमम। अब ये तो 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, एंटर होगा, इन दोनों में से कोई एक क्या करेगा, एंटर करेगा, लेकिन कौन सा वाला एंटर करेगा, क्योंकि दोनों समान है। अपन तो किसको एंटर करवाते हैं, दोनों में जो मिनिमम होता है उसको क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हैं, लेकिन यहां तो दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। अब कई स्टूडेंट यही दिमाग लगा लेते हैं कि एक जैसे दिख रहे हैं, यहां से भी हमें एंटरिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा, एंटरिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। लेकिन यह चीज गलत है, यहीं से आप ये नहीं बोल सकते, दोनों अगर आपको सेम मिल रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हो, ठीक है, कोई दोनों एक चुन सकते हो, चाहे तो ये चुन लो चाहे ये चुन लो, ठीक है। एंटरिंग एलिमेंट दोनों में से किसी को एक को मान सकते हो, दोनों में से जो मर्जी हो। सीक्वेंस के अनुसार चलता हूं तो मैं पहले वाले को एंटरिंग एलिमेंट मान लेता हूं, सिंस यहां -5m + 1 तथा -5m + 1 दोनों बराबर है, अतः x1 को एंटरिंग लेने पर, ठीक है, x1 को क्या ले लो, एंटरिंग ले लो, ठीक है, एक ही बात है। तो CB XB CJ B, CJ का मान ऊपर लिखा हुआ है -1 0 0 0 -m -m। यहां से देखो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने ये वाला एंटरिंग मान लिया था, ठीक है, ये वाली रो मैंने एंटरिंग मान ली, तो B/xi निकाल के आउटगोइंग भी निकाल लेते हैं। ये एंटरिंग हुई तो B में इसका भाग दोगे तो यहां 10 बचेगा, इसमें दोगे तो यहां 15 बचेगा, और 5 में 1 का दोगे तो 5 बचेगा। मतलब ये वाला एंटरिंग कर गया, ठीक है, ये वाला आउटगोइंग हो गया। मतलब x5 क्या हुआ, यहां से आउटगोइंग हो गया, x5 निकल गया, और x5 की जगह कौन आ गया, x5 की जगह मेरा x1 आ गया, और की एलिमेंट इधर से ये गया, इधर से ये आया, की एलिमेंट मुझे 1 मिल गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यानी कि ये x6 ऐसा का ऐसा, x7 ऐसा का ऐसा, x5 की जगह x1 आ गया,
ये माइनस एम, ये माइनस एम, और यहां ये कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। x1 के ऊपर क्या है, -1 है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाली की एलिमेंट जिस रो में मिला है सबसे पहले वही रो निकलेगी, तो ये वाली रो निकाल दो। 5 इस पूरी की पूरी लाइन में क्या कर दो, की एलिमेंट का भाग दे दो, मतलब 1 का भाग दे दो। 1 का भाग देंगे तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, यानी कि 5 1 1 0 0 1 फिर 0 फिर 0, ये लाइन आपको मिल चुकी। ठीक है, अब बची हुई 2 लाइन निकालनी है, तो 2 लाइन निकालने का तरीका मैंने बताया, पहले ये लिख दो, फिर माइनस ये वाली लाइन और की एलिमेंट से जस्ट ऊपर वाले को गुणा कर दो। ये लाइन मैंने निकालना बताया हुआ है, वापस एज इट इज में ये देख के लिख रहा हूं बुक में से। यहां से ये वाली लाइन मिल गई, फिर 15 0 -1 -1 15 0 -1 -1 0 -3 0 -3 1 0 फिर 20 0 20 0 1 0 1 0 -1 -2 0 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब निकालते हैं यहां से ZJ माइनस CJ, यहां से आप निकालते हैं ZJ माइनस CJ। ठीक है, ZJ माइनस CJ कैसे निकालोगे, वही इसको इससे गुणा करो प्लस इसको इससे गुणा करो। ठीक है, तो ये 0 ये भी 0 माइनस, ठीक है, -1 और माइनस माइनस +1 तो 0 मिल गया। ठीक है, फिर यहां चलो -m, तो माइनस माइनस प्लस का m, ये माइनस का m और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये 1 मिल गया। फिर आगे बढ़ो, माइनस का m मतलब प्लस का m, -1 को इससे गुणा करोगे ये 0 और ये क्या मिल गया आपको 0 और माइनस का 0। ठीक है, तो यहां मिल गया प्लस का m। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ो, फिर ये 0 ये माइनस माइनस प्लस m, तो ये प्लस m मिल गया। आगे देख लेना, ये माइनस माइनस प्लस का 3m, फिर आगे बढ़ो, ये माइनस माइनस प्लस का 2m और ये माइनस का 1, तो ये मिल गया 5m -1, ये 5m -1। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, ये -m, ये 0 ये 0, ये -m माइनस माइनस प्लस m और ये 0। फिर देखो ये 0 ये -m, ये 0 -m माइनस माइनस प्लस m, तो -m प्लस m ये भी 0। ठीक है, ये ZJ माइनस CJ मुझे मिल चुका। अब यहां कौन सा नेगेटिव है, नेगेटिव तो इसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं पॉजिटिव, क्योंकि m का मान क्या है आपके पास, 1 लेकर देखोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहां 1 रखोगे तो 4, सारे के सारे ZJ माइनस CJ कैसे हैं पॉजिटिव। अतः फॉर ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, लेकिन x6 बराबर -m तथा x7 बराबर -m यहां कृत्रिम चर है, अतः इसका फिजिबल सॉल्यूशन Fs विद्यमान नहीं है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। इसी टाइप के इसके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में अब और लिखता हूं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और देखो इन क्वेश्चंस के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे आता है आपका ड्यूअलिटी का चैप्टर। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के ये वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो ड्यूअलिटी पूरा क्लियर हो जाता है। फर्स्ट क्लास में ही ड्यूअलिटी पूरा का पूरा आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके क्योंकि पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड ही चलता है, उसमें यही तरीका रहता है सोल्व होने का। बस आपको जो समस्या दी हुई होगी पहले उसको ड्यूअलिटी में बदलना है, बस इंपॉर्टेंट चीज उसमें होगी ड्यूअलिटी में चेंज करना। क्वेश्चन लिखता हूं,
क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम जेड बराबर 3x1 प्लस 2x2 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 सच दैट माइनस 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 8 माइनस 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 8 माइनस 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 बराबर 7 एंड x1 कोमा x2 कोमा x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतने क्वेश्चंस हम कर चुके, अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते जाओगे, जो तरीका हमें पता है उसके अकॉर्डिंग 3 सिंप्लेक्स टेबल इस क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है। 3 सिंप्लेक्स टेबल इस क्वेश्चन में बनेगी। इसमें एक चीज सोचने वाली बात है कि इसमें कोई भी चीज घटेगी नहीं, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन में आपको। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले अब देखो, यहां पहले इक्वल में है, ऑलरेडी इक्वल में है तो टेबल बनाओ। टेबल बनाते हो तो -3 2 2 -3 4 1, ये x1 x2 x3 क्या आइडेंटिटी बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही तो अपन दोबारा इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो देखना, मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, फिर -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 8, फिर -3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 बराबर 7, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिटी बनानी है तो यहां ऐड कर दो x4 बराबर में 8, यहां ऐड कर दो x5 एंड बराबर में 7, ठीक है। अब देखो, यहां मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जब बराबर में 1 ऐड किया तो इसको 0 इंटू x4 कर देते हैं, जो गलत है, ठीक है। ये हमेशा -m इंटू x4 होगा, ये -m इंटू x5 होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि यहां इनइक्वालिटी बराबर में है, बराबर में आने के बाद अगर आप कुछ ऐड करते हो, ठीक है, तभी तो आप माइनस से गुणा करके लिखते हो। जैसे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो, सबसे पहले तो आप इक्वल करते हो, यानी कि x1 प्लस x2 ग्रेटर देन है तो माइनस का x3 बराबर 4, ये माइनस आया, ठीक है। अब बराबर आ गया। अपने पास यहां तक की कंडीशन, इस बार ये वाली कंडीशन हमें दी हुई है, यहां तक की कंडीशन हमें दी हुई है। इसके आगे हम कुछ ऐड करते हैं, इक्वल आने के बाद कुछ ऐड करते हैं, तब उसमें क्या होता है, हमेशा -m से गुणा होकर ये रखा जाता है। यहां आई होगी समझ में बात, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले की स्टेप कौन सी होती है, ये ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल में था, एक स्टेप हमें बुक वाले ने कंप्लीट करके दी है। इसलिए हमारा काम क्या है, अगर इक्वल आने के बाद या इक्वल दिया हुआ है, इक्वल के बाद आप कोई इसमें ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब कुछ जोड़ रहे घटा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना होगा, यहां m से गुणा करके ही घटाना होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम बन गया। एंड x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा x5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां मैट्रिक्स बनाओ, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। अब यहां मैट्रिक्स बनाओ, इसको रख दो, ये -3, ये 2, ये 2, ये 1, ये 0, ये -3, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, क्लियर। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन रही है अब x4 x5 के बीच में, ठीक है। x4 और x5 के बीच में आपको दिख रहा है आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि आप यहां से नई सिंप्लेक्स टेबल अब बनाओ। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने का वही तरीका, CB XB B CJ, क्लियर सभी स्टूडेंट को। CJ का मान कितना दिख रहा है आपको, ये रहा CJ जो 3 2
1 माइनस एम माइनस एम, ये x1 x2 x3 x4 x5। क्लियर सभी स्टूडेंट को? xb का मतलब जिनके बीच आइडेंटिटी बन रही है x4 x5, ठीक है, मतलब ये माइनस एम ये भी माइनस एम। b का मतलब जो इक्वल वाले होते हैं, इक्वल कितना है 8 और 7 है, ठीक है। यहाँ ये मैट्रिक्स लिख दो -3 2 2 1 0, फिर -3 4 1 0 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसको सोल्व करो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद कंप्लीट आंसर आपको निकालने हैं। ध्यान रखना, जब सेकंड सिंप्लेक्स बनाओगे उसके बाद थर्ड सिंप्लेक्स बनाओगे, थर्ड सिंप्लेक्स बनाओगे तो जो एंट्रिंग वाली एलिमेंट होगी उसके सारे के सारे एलिमेंट आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। नेगेटिव मिलेंगे मतलब आपको b/xi का मान कैसा मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। सारे के सारे b/xi आपको कैसे मिल जाएंगे, नेगेटिव मिल जाएंगे। अगर सारे के सारे b/xi नेगेटिव मिल जाते हैं, इसका मतलब आउटगोइंग एलिमेंट वहां से नहीं मिल पाता। आउटगोइंग एलिमेंट नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं कि सर इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, मतलब इसका कोई भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। तो इसका भी कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है ड्यूलिटी। ड्यूलिटी के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ड्यूलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड ही चलता है, सेम तरीका रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस इतना सा होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देगा कि निम्न प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आप ड्यूलिटी में चेंज करके सोल्व करो, ठीक है, द्वैतता में बदलकर सोल्व करो, इतना ही देगा। मतलब पहले उसको ड्यूलिटी में बदलना है, ड्यूलिटी में बदलोगे तो यही समस्या बनेगी, ठीक है। ये समस्या देगा आपको, इसको ड्यूलिटी में बदलना है। ड्यूलिटी में बदलने का तरीका बस यही, सेम पैटर्न वापस आएगा, लेकिन यहाँ ये वेरिएबल कुछ और बन जाएंगे। मतलब इसको अपन W1 W2 W3 ऐसा कुछ मान लेंगे और इस प्रकार की नई समस्या अपने सामने आ जाएगी और उसको सेम तरीके से हमें सोल्व करना होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।